Good morning everyone. Today we will study exercise 2.2 question 5 sub question 1. 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16yz. So before that let me remember you that yesterday we have studied one identity number 5th. It was a plus b plus c whole square. Okay, so as it is square, we can write this 2 times also, then it will be called as factors. We have to factorize this one, means we have to write it in the form of brackets. So we have given expounded form. Before that, let us see what is the expounded form of this identity. It is a square plus b square plus c square minus 2ab plus 2ab plus 2bc plus 2ca. It was the identity. Yesterday it is on page number 46. Okay, so today we have given it is in the expanded form and we have to factorize, means रिवर्स करना है. ओके, अब कैसे करें कि पहले जो 3 टर्म है उनको हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाएं और उसके बाद में 2 के साथ फर्स्ट 2 टर्म्स, 2 के साथ लास्ट 2 टर्म्स और 2 के साथ लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, ये हमको रिकम्बाइन करना है. सो ओके, इसको स्क्वायर में करना है. ये होगा 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर. नाउ in this expanded form these are 2 negative sign. अब इसको कैसे पहचाने कि कौन सा नेगेटिव है? तो जैसे कि x और y ये टर्म पॉजिटिव है, इसलिए x और y वाले दोनों टर्म पॉजिटिव रहेंगे. फिर ये नेगेटिव किसकी वजह से है? ये जो z है इसके वजह से नेगेटिव है. तो हमें ये साइन भी डिसाइड करना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस 16, ये 4 का स्क्वायर है और ये हुआ z, ये हुआ होल स्क्वायर. ओके, तो हमने ये 3 स्क्वायर फॉर्म निकाल लिए. अब हमें ये देखना है कि 2 के साथ फर्स्ट 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन इतना आता है या नहीं आता है. तो फर्स्ट प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y हो गया. अब लिखेंगे प्लस 2 इंटू नेक्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स, दैट इज 3y इंटू माइनस 4z. नाउ 2 इंटू last term into first term, so minus 4z into first term is 2x. So the result is, it is 4, 2 square 4, x square, 3 square 9, y square. Now negative का square positive, that's why 4 का square 16 and z square. Now 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x y ये भी टर्म मैच करती हैं, प्लस माइनस माइनस. ओके, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 and after that (24) 2 4 8 8 2 16 प्लस माइनस माइनस, ये कंप्लीटली मैच करता है.
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है। अब जैसे कि फैक्टराइज करना है तो हम क्या करें, इसको 2 टाइम्स लिख लें। 2x प्लस 3y माइनस 4z, अगेन 2x plus 3y minus 4z in this way. This is the factorize. ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टूड हो गए होंगे। इसके बाद में इसका सेकेंड सब क्वेश्चन करते हैं। सब क्वेश्चन 2, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz minus 8xz. Okay, let us check 2x square plus y square plus 8z square minus 2√2 xy, right? 4√2 yz minus 8xz. This is given in the expounded form and we have to factorize. So पहले 3 टर्म हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये निगेटिव है, यस, ये निगेटिव है, y और z पॉजिटिव है। इट मीन्स ये टर्म पॉजिटिव रहना चाहिए और ये जो निगेटिव है ये x की वजह से है, तो हमको फर्स्ट टर्म निगेटिव रखना पड़ेगा। तो हम पहले इसको निगेटिव लिखते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर तो है पर 2 किसका स्क्वायर है? ठीक है, 2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, पर हमें तो स्क्वायर फॉर्म में ही लिखना है। तो 2 को स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें? सो 2 इक्वल्स, यदि हम इसको √2 लिखते हैं और इसको होल स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमके 2 मिलेगा। तो 2 को अगर रूट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमको स्क्वायर के साथ रूट भी लगाना है। सो वी कैन राइट दिस वन √2। ये किसका स्क्वायर है? √2 का स्क्वायर है एंड इट इज x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8। ये किसी का स्क्वायर नहीं है। सो हमें कैसे करना पड़ेगा? इसको फैक्टराइज करें। 4 इंटू 2, जिसमें से 4 ये स्क्वायर है किसका? 2 का, तो हम इसको लिखेंगे 2। लेकिन इसको क्या लिखेंगे? 2 को क्या लिखेंगे? स्क्वायर 2। और यदि इसका होल स्क्वायर करते हैं तो टर्म क्या बनेगी? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर कट के 2 बचेगा यानी 8। सो 8 को हमें कैसे लिखना चाहिए? इस तरह से लिखना चाहिए। सो वी कैन राइट दिस वन 2√2 एंड z स्क्वायर, जिसमें से x टर्म निगेटिव रहेगी और बाकी 2 टर्म पॉजिटिव रहेंगे। ओके, नाउ माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस √2x into second term, that is y, after that plus 2 into last 2 terms, this is y into 2√2z। ओके, उसके बाद 2 into
last term is 2 root 2 z, and first term is minus root 2x, minus root 2x, in this way. Now it is square root 2x whole square, नेगेटिव का पॉजिटिव, स्क्वायर से रूट कैंसल, सो 2, इट इज एक्स स्क्वायर, इट इज वाई स्क्वायर, एंड इट इज 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 2 का 2, 4 2 जा 8, जेड स्क्वायर. ओके, नाउ 2 रूट 2 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई, ये भी टर्म मिल जाती है. उसके बाद 2 2 जा 4, 4 root 2, it is 4 root 2, this is y and this is z, ये भी टर्म हमें मिल गई है. उसके बाद में माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज रूट 4 और 4 का रूट अगेन 2 एंड 2 मीन्स 8. सो इन दिस वे ये 8 आएगा. ओके, सो ये हो गया 8 और ये हो गया x और ये हो गया z. इट मीन्स ये किसका होल स्क्वायर है. सो माइनस 2 रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर है. अब इसको 2 टाइम्स लिख लें. सो माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z, वन टाइम अगेन सेम ब्रैकेट, माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z. In this way, these are the factors. Okay, so question 5 over. Now let's see next question. Question 6. But for question 6 we have to again complete 2 identities. So we have already completed 5 identities. Now identity number 6 and identity number 7. Identity number 6 is, it is on page number 47, just on the back page, 6 and 7. X plus y whole cube, x minus y whole cube. So x plus y whole cube, that is, जिस तरह से होल स्क्वायर होता है उस तरह से हमको होल क्यूब की भी आइडेंटिटी करना है. ओके, सो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मीन्स 3x स्क्वायर वाई, 3 के बाद में 2, उसके बाद में 3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ओके, प्लस लास्ट टर्म का क्यूब. इस तरह से फर्स्ट टर्म का क्यूब, लास्ट टर्म का क्यूब, 3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का नहीं, 3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर नहीं रहेगा, सेकेंड का रहेगा. इस तरह से आइडेंटिटी है. इसको समटाइम्स ऐसे लिखा जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन दोनों को पास में लिखते हैं. उसके बाद में इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. इसके आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको. आपको इसके बाद में ये क्वेश्चन गिवन भी है, क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह की आइडेंटिटी दी है. तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. कभी कभी तो इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिखा जाता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. नाउ 3 इज टेकन कॉमन, एक्स इज टेकन कॉमन, y इज टेकन कॉमन. तो क्या बचा, 3 कॉमन निकल गया, x में से x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकल गया, तो एक x बचता है, और ये y है, y स्क्वायर है, इनमें से y को कॉमन निकाला तो यहाँ का एक y बचता है. जो ऐसे लिखें तो भी आइडेंटिटी होती है. सो इस आइडेंटिटी को 3 टाइप्स लिखते हैं. ठीक है, अभी तो हमको एक्सपांड करना है तो हम इस तरह से करेंगे.
क्वेश्चन 8 में हमको इस तरह से एक्सपॉन्डेड फॉर्म दिया है, उसको फैक्टराइज ऐसे करने के लिए ये पास में हो तो भी यही होगा और कुछ क्वेश्चन में ये आ सकता है। नाउ नेगेटिव आइडेंटिटी इज दैट आइडेंटिटी नंबर 7, x minus y whole cube. X minus y whole cube. It means x cube minus 3x square y plus 3xy square minus y cube. You can check it is given on page number 47. So you should read this one. Now इसमें क्या करना है आपको, एक काम की चीज ध्यान में रखना है कि इस निगेटिव आइडेंटिटी में फर्स्ट साइन और लास्ट साइन निगेटिव रहता है और ये मिडल वन पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान में रखना है। तीनों को निगेटिव नहीं करना, या तो फिर इसको पॉजिटिव और इन दोनों को निगेटिव ये नहीं करना है, वो गलत आइडेंटिटी होगी। अब इसको हम दो प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, तो कभी कभी इसको एक्स क्यूब को और वाई क्यूब को पास में लिखते हैं, ये दोनों पास में आ गए, विथ साइन लेंगे -3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यदि हम इसको कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इज टेकन कॉमन, x इज टेकन कॉमन, y इज टेकन कॉमन, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा एक x, स्क्वायर में से एक आउट हो गया, एक बचेगा। नाउ रिमेंबर, जो हम फैक्टराइज करते हैं, एक्सपॉन्ड करते हैं, निगेटिव साइन बहुत घातक होता है और वो प्रॉब्लम को अक्सर करके राउंड करता है। प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी मिस्टेक्स और गलतियां इस निगेटिव की वजह से होता है। तो जब हम कॉमन निकालते हैं तो इस साइन से जिसको कॉमन निकाला जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो माइनस प्लस माइनस, आप इसको प्लस नहीं लिख सकते, ये गलतियां होती हैं। यहां से वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन निकल गया, सो वाई बचा। सो इस आइडेंटिटी को इस 3 प्रकार से लिखते हैं। आई थिंक कि ये आइडेंटिटीज आपको क्लियर हो गई होंगी, पेज नंबर 47 पर भी गिवन है। और अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। ओके, Question number 6 first. Dear students, I think today's time is over. So, question 6 we will complete in the next period. So, today's homework is that these identities, you have to make a small video. एक छोटा सा वीडियो बनाइए जो 2 मैंने आइडेंटिटी बताया कि आप इसको कैसे समझाएंगे। छोटा सा वीडियो बना करके आप मुझे सेंड करें, क्योंकि आज कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बच रहा है होमवर्क के लिए। तो आपको जो आइडेंटिटी पढ़ाया, आप आइडेंटिटी को, वैसे आपके पास 7 आइडेंटिटी है, किसी भी एक आइडेंटिटी को आप एक्सप्लेन करके छोटा सा 2 मिनट का, 2.5 मिनट का, 3 मिनट का वीडियो करके मुझे सेंड करें। ठीक है, आई होप कि आप करेंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी। So, okay students, thank you very much. See you tomorrow. Till then, good day, goodbye. Thank you.